Okay, so we are going to start a new chapter which is chapter 12 exponent and पावर। तो हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं। ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लास में या जो भी है। ठीक है, तो हम 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैसा होता है कि लाइक अब ये दिया हुआ है 10 raised to, मतलब यहाँ दिया है 22 और 20। ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि 10 raised to the power 20। ठीक है, क्योंकि raised to the power 20 ये क्या होता है हमारा, ये एक्सपोनेंट होता है। ओके, ये जो पावर में होता है, लाइक इसको हम थोड़ा छोटा ही लिखते हैं, मैंने बड़ा लिख दिया, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो ये होता है ये हमारा बेस होता है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, लाइक 10 raised to the power 20 ऐसा। अगर लाइक 10 raised to 1 है, ठीक है, 10 raised to 1 ये हम लोग ईजी शॉर्टकट फॉर्म में बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको क्या कहा जाता है कि 10 raised to the power 1 और 10 raised to the power 20। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होता है। जैसे अभी 10 raised to 1 दिया हुआ है या 14 दिया हुआ है, 10 raised to 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या है कि 10 इंटू 14 टाइम्स हमको 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको 14 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर मतलब लाइक 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब ये जो ज़ीरो है वो 14 बार है, लाइक 1, ये एक ज़ीरो और 14 टाइम्स और है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा लंबा डिजिट है तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम लोग ने इसको ऐसे निकाला है कि 10 raised to कर दो, मतलब ये 0 14 टाइम्स है, मतलब 1 और 0 14 टाइम्स है, तो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 10 raised to the power निकाला गया है। ओके, तो अभी कभी कैसा होता है 10 raised to 2 होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 10 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 100। ये तो हमको पता है क्योंकि अभी ये 2 ज़ीरो, मैंने क्या बताया कि 2 ज़ीरो होना चाहिए, मतलब ऊपर जो लाइक जो भी पावर में होगा और जो लास्ट वाला नंबर होगा वो मतलब उतने टाइम्स है। लेकिन ये भी 0 है और ऊपर 2 है, तो 2 कितने टाइम, 0 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 1 और 2। ठीक है, ऐसे अभी ये 14 का भी हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो रहे थे तो लोग ने ऐसे निकाला है कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, अब कुछ कुछ क्या होता है कि जो नेगेटिव में भी होता है। अभी लाइक 10 raised to -2 दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कभी भी ये नॉर्मल है, अगर कभी भी आपका जो पावर में है वो माइनस है तो आपको डायरेक्टली 1 ऊपर डाल के नीचे 10 raised to लाइक 10 raised to 2 कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10/100 हो जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल है काफ़ी। ठीक है, अब जब जैसे कि 10 raised to -3 है तो कैसे लिखेंगे, तो 10 अपॉन डायरेक्टली 3 और इक्वल्स टू कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो, तो 1/1000, क्योंकि 3 ज़ीरो 1000 में ही होते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपको सब सॉल्व करना रहेगा, काफ़ी सिंपल है। अभी हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, बाद में हम आगे देखेंगे और चीज़ों का। ओके, नाउ यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नाउ कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ 3 raised to 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है। अब 3 raised to the power 2 है, तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अभी जहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन लोगों ने 27 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया है। क्यों, क्योंकि पहले वाला जो था इसको डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारा आंसर भी वही आ गया। अब 3 raised to 1 लाइक काफ़ी सिंपल है। अभी 1 0 1 2 3 लोग ने डिवाइड करते और वैसे ही करके ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो मैंने बताया आपको आप वही सॉल्व करिएगा। ओके, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, नेगेटिव में दिया हुआ है, पहले तो पॉजिटिव में दिया हुआ था, अब यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है। तो 3 raised to -1 है, तो मैंने क्या बताया कि 1 डिवाइडेड बाई जो भी ये पावर में रहेगा वो आपको नीचे लिख देना है। तो 3 raised to -1, 1 मतलब क्या, एक ही डिजिट, तो लाइक यहाँ पर दिखाती हूँ मैं कि 3 raised to -1 है। ओके, तो इसको मैंने क्या बताया कि 1 अपॉन करके जो भी है, तो 3, अब 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 3 1 डिजिट ही है, एक ही डिजिट है। अगर यहाँ 2 होता तो मैं 3 raised to 2 करती, पर यहाँ कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पर
कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1/3। और अगर 3⁻² होता तो मैं क्या करती, 1/3 ऐसा करती, ठीक है, विच इज़ लाइक 3 × 3, तो 3 3 क्या होता है 9 होता है, तो 1/9 भी हो सकता है, और 1/3 का स्क्वायर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू अस कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ओके। ऐसे करके आपको सब आंसर्स लिखने हैं, ओके। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। वी हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर लाइक am इंटू an, जो भी है, अगर हाँ यहाँ क्या दिया हुआ है कि am इंटू an ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, लाइक अभी ये दोनों तो सेम डिजिट है, तो a को कॉमन लेकर हम m, अगर हम इंटू है लाइक 2 डिजिट के बीच में, लाइक ये a और ये a के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम m प्लस n कर देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ओके। तो ये हमारा, हम इसको लाइक ये वाले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर लाइक am/an होगा तो इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, पहले हम सिर्फ अभी इस पे गौर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है दिया हुआ है लोगों ने कि 2 - 3 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 1/2 × 3 मतलब 3 कर देना, ये माइनस की डिजिट हटा देना है क्योंकि हम ऊपर 1 डिवाइड करके नीचे लिख रहे हैं, तो ये कैसा हो गया हम तो। और क्या दिया हुआ है, अच्छा इसको ऐसा दिया है, और मतलब ये फॉर क्वेश्चन है, एंड 2⁻² है, तो हम इसको 1/2 × 2 ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या दिया हुआ है हम लोग को 2 - 3 इंटू 2 - 2, ये क्वेश्चन है, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, ये और 2 सेम है, तो हम 2 को कॉमन लेकर कर सकते हैं, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ओके। और यहाँ पर क्या है -3 प्लस, मैंने ऊपर बताया प्लस -2 ऐसे कर देंगे, तो 2 - 3 और प्लस माइनस -2, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 2 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। तो हम इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, लेकिन बड़ी डिजिट की कौन सी साइन है माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे, और 3 + 2 क्या होता है हमारा 5 हो गया, ओके। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक -3 to the power -4 इंटू -3 to the power -3, अब इन लोगों ने ऐसा दिया हुआ है, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, -3 को कॉमन ले लिया, ओके, और -4 प्लस, अब मैंने बताया मल्टीप्लाई है, तो ये -3 इसको भी ले लिया मैंने, ओके। फिर -3, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -3, ओके। अब ये -3 है, -3 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन बड़ी डिजिट की कौन सी साइन है माइनस है, तो ये माइनस, और 4 + 3 7, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3⁻⁻7, ओके। ऐसे ही करके आपको सब सॉल्व करना है, लाइक यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 5 - 2, तो 5 को हम कॉमन लेके वही कर देंगे, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो हिसाब से मैंने आपको बताया है वो हिसाब से करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, ये सब वैसे ही वही चीज़ है, ओके। यहाँ पर 1-2 उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 2⁻³ तो 2⁻³ का मैंने क्या बताया -3 है, तो 1/, नीचे कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल है एकदम, ये भी एकदम सिंपल ही है। अभी मैंने बताया है कि इसको कॉमन लेकर और मल्टीप्लाई है, तो ऊपर के जो रेज़ टू द पावर है उसको प्लस कर देना है, ओके। अब यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है कि हम माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 उसको कॉमन लेके हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, वैसे अगर डिवाइड रहा तो कॉमन लेकर a को कॉमन लिया और m - n कर देंगे अगर डिवाइड रहा तो, और अगर मल्टीप्लिकेशन रहा तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन वाला डिवाइड वाला आपको एक बता देती हूँ,
यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय 2⁻6 दिया है। ओके, तो हम इसको पहले कैसे लिखेंगे, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ओके, और ये 5 है, एज इट इज़ 5, और ये -6 है, लेकिन मैंने क्या बताया, डिवाइड रहेगा तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे, और ये -6 को मैंने ऐसे कर दिया। तो 2 5 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस कर दिया और ये 6 कर दिया। तो अब ये 2 और प्लस 5 + 6 कितना होता है, 11। तो 2⁻11 आंसर ये आएगा। ओके, काफ़ी सिंपल है, आप ऐसे ही करके सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 4 - 3 एज अ पावर विद द बेस 2। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ है कि 4 = क्या है, 2 × 2 है, ठीक है, और 2⁻2 ये भी हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 - 3, तो हमको 2 × 2 करके -3 के पावर में करना है, क्योंकि हमको क्या बताया है कि हमको बेस में 2 लेना है। ओके, यहाँ दिया हुआ है कि हमको बेस में 2 लेना है, तो हमने 4 × 4 मतलब 4 को 2 × 2 करके 2 ले आए बेस के अंदर, और पावर में एज इट इज़ -3 डाल दिया। तो अब ये 2 × 2 ऐसे रखा हुआ है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, लाइक 2 और 2 के पावर में कर सकते हैं, 2 को 2 पावर में। तो ये इन्होंने ऐसे यहाँ पर 2 को 2 के पावर में कर दिया है। ओके, 2 को 2 के पावर में करके मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि 4 - 3 को एक्सप्रेस करना है एज अ पावर विद द बेस 2। अब बेस यहाँ पर तो हमको ये दिया, लेकिन हमको बोल रहे हैं कि बेस को चेंज करो 2 में, तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको 2⁻2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। ओके, तो हमको इसको चेंज करना है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, 2⁻2, और लेकिन यहाँ पर हमारा -3 का भी तो पावर है, तो हम इसको ब्रैकेट में करके -3 कर देंगे। ओके, तो अब हमको पता चल गया कि ये भी पावर में, ये भी पावर में, दोनों पावर में। तो क्या करेंगे हम इसको 2, अब ये 2 को 2 एज इट इज़ रखेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू -3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × -3 क्या होगा हमारा, 2 3 = 6, तो 2 × -6, क्योंकि यहाँ पर -3 है, तो हमारा आंसर क्या है, 2 - 6, 2⁻6। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लिया मैंने, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट के अंदर है पावर और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो हम जब इन दोनों को साथ में कॉमन मतलब साथ में लिखेंगे तो वह हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, लाइक इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को, फर्स्ट वाला सोल्यूशन है 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸, उसका ही पूरे का 5² दिया हुआ है। फर्स्ट वाला ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸, इसका भी पूरे का 5 है, इंटू 2⁻⁻5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये दोनों डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब 5 - 8 मैंने कर दिया, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। अब इसको मैंने ये कर दिया, 5 - 8 कर दिया, इंटू 2⁻, हाँ सॉरी, इसका भी मैंने 5 लेना है, क्योंकि ये 5 भी है, ठीक है। इसको मैंने पूरा बड़े ब्रैकेट में करके 5 ले लिया। अब 2 यहाँ पर -5 कर दिया मैंने, -5, ठीक है। अब ये 2 हो गया, ये वाला 2 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगी तो 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है, लेकिन बड़े साइन का क्या है, तो -3 करके ये 5 एज इट इज़ कर दिया, इंटू 2 -5 कर दिया मैंने। ओके, अब क्या होगा, 2, ये दोनों मैंने बताया था आपको पीछे अभी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो
-3 इंटू 5 इंटू 2⁻⁻5 हो गया। ओके, तो ये 2, अब 3 5 कितना होता है 15, और साइन क्या है माइनस की, तो -15 इंटू 2 - 5 हो गया। अब ये 2 सेम हो गया, तो हम ये 2 को कॉमन ले लेंगे और -15 प्लस -5, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मल्टीप्लाई रहा तो इन दोनों पावर को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 हो गया और -15 प्लस -5, तो ये क्या हो गया 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन बड़े डिजिट की क्या साइन है माइनस, तो -20। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2⁻⁻20। अगर हमको हमारा आंसर तो ये आ गया, लेकिन हमको पावर में साइन माइनस नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2⁻20 ऐसा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, वही सब मैंने बताया ये वही है। ओके, तो कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। 12.1 कंप्लीट हुआ है, अब कंप्लीट करें देन हम 12.2 करेंगे। ओके, थैंक यू।